अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों आज मैं फिर एक दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़या लेकर हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों ये वाक़या एक सहाबी रसूल का वाक़या है। जब वो इस्लाम नहीं लेकर आए थे तो उनका ताल्लुक़ एक औरत से था, यानी जिस्मानी ताल्लुक़ भी था, तमाम किस्म का ताल्लुक़ था, क्योंकि तब कोई आसूल तो थे नहीं, तब कोई दीन तो था नहीं, जिसकी वजह से बेहयाई बड़ी आम थी। तो उनका ताल्लुक़ एक औरत से था। जब वो इस्लाम ले आए तो एक दफ़ा एक गली में जा रहे थे कि उनकी मुलाकात उसी औरत से हो गई। वो औरत आपको रोक लेती है और कहती है कि आओ मेरे साथ जिना करो। तो वो सहाबी रसूल उसे मना कर देते हैं कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक गैर औरत से ताल्लुक़ रखा जाए। वो औरत सहाबी रसूल के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, पुरानी कस्में वादे याद करवाती है कि मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वो बड़ी कस्में डालती है, हर हरबा इस्तेमाल करती है, लेकिन सहाबी रसूल हैं कि वो टस से मस नहीं होते। लेकिन जब औरत का इसरार बढ़ता है, जब उसके आंसू गिरना शुरू होते हैं तो सहाबी रसूल का दिल पिघल जाता है और फिर फरमाते हैं कि चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस शर्त पर मानूंगा कि मैं आका अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लूँ। अगर आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात रखूँगा, अगर आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ना दी तो मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ताल्लुकात नहीं रखूँगा। जब वो सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक औरत से मोहब्बत करता था जब मैं इस्लाम नहीं लेकर आया था। अब वो मेरे पास आती है और कहती है कि मेरे साथ ताल्लुकात रखो, क्या इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं। तो अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में बाकायदा तौर पर कोई हुक्म नहीं आया होता कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम से निकाह कर सकता है या नहीं। उसके बाद कुरान मजीद का हुक्म भी आ जाता है कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता। जब आका अलैहिस्सलाम उस सहाबी को मना कर देते हैं कि तुम उस मुशरिका से शादी नहीं कर सकते, तो सहाबी रसूल उस औरत के पास आते हैं और फरमाते हैं कि ए औरत, जैसे तैसे हमारे पहले मामलात थे, जैसे भी ताल्लुकात थे, अब तमाम ताल्लुकात को भूल जाओ, तमाम मोहब्बतों को भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात नहीं रख सकता, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं आका अलैहिस्सलाम के पास भी गया था कि शायद कोई हल निकल आए, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए आज से तुम्हारे रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुकात रखने हो तो इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ेगा, आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं ताल्लुकात रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। दोस्तों इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है? इस वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि सहाबाए कराम ने दिलो जान से आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए और हर उस काम से बचे जिस काम से आका अलैहिस्सलाम ने मना किया, और हर वो काम किया जिसका आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। दोस्तों सहाबाए कराम ने अगर किसी से मोहब्बत की, वो भी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के लिए ही की। अगर किसी से नफ़रत की तो वो भी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के लिए ही की।